क्या आप एक फ्रीलांसर हैं जो क्लाइंट के काम पर मतलब पूरी तरह से निर्भर हैं? अगर जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आप एक स्थिर आय बनाने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि इस लगातार चलने वाले चक्र से कैसे बाहर निकला जाए और अपनी आय पर पूरा नियंत्रण पाया जाए। ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा सवाल है ना? कि क्या आपकी इनकम सीधे आपके काम किए गए घंटों से जुड़ी है? देखिए, ये एक आम समस्या है और आज हम इसका एक स्मार्ट समाधान खोजने वाले हैं। और यही है पारंपरिक फ्रीलांसिंग मॉडल की कड़वी सच्चाई। आपकी इनकम सीधे क्लाइंट्स पर और आपके काम करने पर निर्भर करती है, जिससे आप जानते हैं एक अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ने का एक बेहतर, ज्यादा स्मार्ट तरीका मौजूद है और आज हम उसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द इनकम ट्रैप। आइए समझते हैं कि ये फ्रीलांसर की सबसे बड़ी समस्या आखिर क्यों है। ये लाइन वाकई चुभती है ना? ये साफ साफ दिखाता है कि फ्रीलांसिंग में हर एक दिन कितना मायने रखता है। कोई छुट्टी नहीं, कोई बीमारी का दिन नहीं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप कमा भी नहीं रहे हैं। सिंपल। और यही तो मुख्य अंतर है। एक सैलरी जॉब में आपको पूरे 30 दिनों का वेतन मिलता है, भले ही आपने हर दिन काम ना किया हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको सिर्फ उन्हीं दिनों के पैसे मिलते हैं जिन दिनों आपने काम किया है। इससे आय में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द स्मार्ट फ्रीलांसर। चलिए इस जाल से बाहर निकलने का वो रहस्य जानते हैं। ये है पुराना तरीका। आप अपने घंटे बेचते हैं और जब आपके पास बेचने के लिए और घंटे नहीं बचते तो आपकी आय की सीमा भी बस वही खत्म हो जाती है। और ये है वो सोच जो सब कुछ बदल देती है। समय बेचने के बजाय स्मार्ट फ्रीलांसर्स ऐसी चीजें बनाते हैं जिन्हें बार बार बेचा जा सकता है, वो भी बिना हर बार अतिरिक्त समय लगाए। सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है। तो ये नया इनकम स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? आपकी आय मूल रूप से 3 हिस्सों में बंट जाती है। पहला, एक्टिव क्लाइंट वर्क, जो आपकी नींव है। दूसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे टेम्पलेट्स या गाइड्स, जिन्हें आप एक बार बनाकर बार बार बेच सकते हैं। और तीसरा, पैसिव इनकम जैसे एफिलिएट पार्टनरशिप, जो बिना ज्यादा मेहनत के आय देती रहती है। देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं होता। ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले साल आप 90% क्लाइंट वर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10% प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। दूसरे साल तक जब आपके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगे, आप क्लाइंट वर्क को 70% तक कम कर सकते हैं। और तीसरे साल तक लक्ष्य 50-50 का संतुलन बनाने का है। ये आपको क्लाइंट वर्क के दबाव से मुक्त करता है और एक स्थिर आय सुनिश्चित करता है। ठीक है, सेक्शन 3, आपका पहला डिजिटल प्रोडक्ट। चलिए अब ये जानते हैं कि शुरुआत कैसे की जाए। तो पहला कदम है अपने क्लाइंट वर्क में पैटर्न पहचानना। क्या आप बार बार एसईओ चेकलिस्ट बना रहे हैं या सोशल मीडिया टेम्पलेट्स? इन दोहराए जाने वाले कामों को आसानी से एक बेचने योग्य प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। और देखिए, आपको शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ा कोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 1 से शुरू करें। एक साधारण सी पीडीएफ गाइड या चेकलिस्ट, जिसे बनाने में बस कुछ घंटे लगते हैं। फिर आप लेवल 2 यानी टूल किट और अंत में लेवल 3 यानी कोर्सेज पर जा सकते हैं। और एक बात याद रखें, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे मूल्यवान होना चाहिए। क्या ये एक असली समस्या को हल करता है? क्या ये लोगों को असल में कुछ करने में मदद करता है? क्वालिटी ही सफलता की कुंजी है। सेक्शन 4, सेल्स सिस्टम। प्रोडक्ट तो बन गया, अब सवाल है कि इसे कुशलता से बेचा कैसे जाए। देखिए, पुराने तरीके जैसे मैनुअल डीएम भेजना और पेमेंट लिंक शेयर करना कुछ सेल्स के लिए तो ठीक है, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है। एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म न केवल प्रोफेशनल दिखता है, बल्कि आपका बहुत सारा समय भी बचाता है। और इस सिस्टम को सेटअप करना काफ़ी आसान है। स्टेप 1, अपनी विशेषज्ञता दिखाते हुए एक प्रोफाइल पेज बनाएं। स्टेप 2, अपना डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कोई पीडीएफ या फाइल अपलोड करें। स्टेप 3, एक सही कीमत तय करें और पेमेंट ऑप्शन सेट करें। और स्टेप 4, अब बस उस एक यूनिक लिंक को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। सिस्टम बाकी सब कुछ, पेमेंट से लेकर डिलीवरी तक, खुद संभाल लेगा। ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाया जाए। आपका क्लाइंट वर्क आपके प्रोडक्ट्स को आइडिया देता है और आपके प्रोडक्ट्स आपको और बेहतर क्लाइंट्स दिलाते हैं।
ये एक बहुत शक्तिशाली ग्रोथ साइकिल है। सेक्शन 5, कुछ आखिरी सलाह। चलिए कुछ आम गलतियों और ज़रूरी मानसिकता पर बात करते हैं। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। एक प्रोडक्ट से शुरू करें, कीमत को किफ़ायती रखें, अपने काम को प्रमोट करें और अगर शुरुआती कुछ महीनों में नतीजे न मिलें तो निराश न हों। धैर्य रखें। और सबसे ज़रूरी है मानसिकता में ये बदलाव। आपको एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करना होगा जो घंटे बेचता है, और एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करना होगा जो सिस्टम बनाता है। एक ही स्किल को कई तरीकों से मोनेटाइज किया जा सकता है। ये सिर्फ समय बेचने के बारे में नहीं है, ये असल में वैल्यू बनाने के बारे में है। तो अंत में ये सब इसी एक सवाल पर आकर रुकता है। आपके पास